राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आज आप नवरात्रियों में अपने घर पर स्वयं से कलश की स्थापना कैसे कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, कुछ लोग कलश की स्थापना पंडित जी को बुलाकर करते हैं, लेकिन सभी पंडित जी को नहीं बुला पाते हैं। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने आप से खुद से कलश की स्थापना कैसे कर सकते हैं। आप खुद भी जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हमारे साथ कलश स्थापना देखिए। आइए, सबसे पहले हमें करना क्या है। देखिए, ये मैंने माता रानी की चौकी तैयार की है। आप भी करते होंगे, या आपके घर में के मंदिर में माता रानी की जो भी फोटो या मूर्ति हो, उनको आपको चुनरी चढ़ानी है, पुष्प आदि से उनका श्रृंगार करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है। देखिए, आप कोई भी कलश ले लीजिए, तांबे का हो आपके पास, मिट्टी का हो, जो भी आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और उस पर देखिए कलावा बांध लेते हैं। मैंने पहले ही बांध दिया है, क्योंकि अगर मैं सारा काम आपको करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने कलावा बांध लिया है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ भी आपको कलश की स्थापना करनी है, चाहे आप, जैसे कि ये शारदीय नवरात्रि हैं, कुंवार वाली नवरात्रि हैं, तो इनमें जौ भी बोए जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी बर्तन में जौ लेकर, मिट्टी भरकर उसमें जौ बोकर उसके ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर अपने आप चौकी पर या अपने घर के मंदिर में भी कलश की स्थापना की जाती है। देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लेने हैं अक्षत, और अक्षत से हमें इस तरह से अष्टकमल बनाना होता है। ये देखिए, हम अष्टकमल बनाएंगे, या आपको अष्टकमल भी ना बने तो आप कुछ अक्षत कर ऐसे ही ढेरी लगा दीजिएगा। देखिए, और अगर आपके यहाँ चूहों की दिक्कत है तो आप रौली से या हल्दी से भी अष्टकमल बना सकते हैं। उसके बाद आपको कलश रख लेना है। ये हमने कलश रख दिया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि हम रौली, हाँ देखिए दोस्तों, एक बात और, कुछ लोग क्या करते हैं कि जल के लोटे में, जिससे वो प्रभु को स्नान कराने वाले होते हैं या प्रभु को अर्पित करने वाले होते हैं, उसमें ऐसे उंगली डालेंगे और ऐसे ऐसे छींटे लगा देते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप सोचिए, अगर आपके पीने या नहाने के जल में कोई इस तरह हाथ डाले तो वो जल क्या आपको अच्छा लगेगा? तो आपको क्या करना है, या तो आपको इस तरह से कोई आम का या अशोक का पत्ता मिल जाए वो ले लीजिए, या दूर्वा मिल जाए वो ले लीजिए। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आपके घर पे सादा सी एक चम्मच होगी, तो आप चम्मच को लीजिए। पहले तो आप जल लीजिए और सबको ओम पवित्रो पवित्रो नमः, ओम पवित्रो पवित्रो नमः, सभी सामग्री पे इस तरह से जल को छिड़कती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपको पूजा में बोलना नहीं है, आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। जो भी मंत्र आपको आता है, जैसे कि आपको किसी भी देवी का मंत्र आता है, कोई भी, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस तरह आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए हम कलश पर चलते हैं। तो देखिए, हमने ये यहाँ पे हमने कलश रख दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए, एक हल्दी की गांठ, ये मैंने हल्दी की गांठ ली है, एक सुपारी और एक सिक्का, ये हमने एक सिक्का लिया है, और थोड़े से हमने लिए हैं अक्षत। ये हम सीधे हाथ में ले लेंगे इन तीनों चारों सामग्री को, और हम माता रानी का आवाहन करते हैं। माता रानी को अपने घर 9 दिनों के लिए बुलाते हैं, तो इसलिए आप अपने मन से प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, मैं आपको आपका आवाहन करती हूँ, आप मेरे घर आइए और मेरे जैसे भी श्रद्धानुसार पूजा मुझसे बनती है उसको स्वीकार कीजिए। जय माता दी। और इसको कलश में डाल दीजिए। कलश में डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको आम के या अशोक के पत्ते ले लेने हैं, 5 पत्ते लेने हैं, इस तरह से आपको लगा देने हैं वो अपने कलश में। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, बल्कि मिट्टी का ही ज़्यादा उचित भी रहता है। अब आप इसको लगाने के बाद देखिए, पहले हम डालेंगे इसमें गंगा जल। ठीक है, मैंने इस छोटे लोटे में गंगा जल लिया हुआ है, तो हम पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद हम साधारण जल, क्योंकि देखिए इतना गंगा जल किसी के पास होता नहीं है कि पूरा
कलश हम गंगा जल से ही भर दें, तो इसलिए हम सादा जल उसमें पलट देते हैं। ये देखिए हमने जल को डाल दिया। अब ये हमारा जल से हमारा कलश भर चुका है। तो देखिए हमें नारियल लेना है। मेरे पास इस समय नारियल था नहीं, तो मैंने ये गोला लिया हुआ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको नारियल ही लेना है। माता रानी की पूजा में आप सब जानते हैं नारियल ही लिया जाता है। तो देखिए इस तरह से हम ऊपर रख देते हैं। देखिए ये हमारी होगी कलश स्थापना। अब हमको क्या करना है कि हमें लेनी है रौली और अक्षत। रौली और अक्षत लेकर हमें इस तरह यहाँ पे एक स्वास्तिक बनाना है अपने कलश के ऊपर। इस तरह से हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए स्वास्तिक के दोनों ओर जो दो सीधे हम लाइन खींचते हैं ना, उनको खींचना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही हमारी स्थिर लक्ष्मी जी के लिए लगाए जाते हैं। और इस तरह तिलक लगाएंगे। उसके बाद देखिए आप जो भी पूजा माता रानी की करेंगे, चाहे आप फूल चढ़ाएंगे, चाहे आप अक्षत चढ़ाएंगे, चाहे आप जल चढ़ाएंगे, वो सभी आपको कलश की भी पूजा करनी है। देखिए ये हमने दीपक प्रज्वलित किया हुआ। दीपक को भी रखने के लिए हम क्या करते हैं कि खाली दीपक को नहीं रखा जाता है। पहले हम अक्षत रख लेते हैं और अक्षत के ऊपर हम दीपक को इस तरह रखते हैं। तो हम दीपक की भी पूजा ऐसे ही करते हैं, तिलक भी लगाते हैं और अक्षत भी चढ़ाते हैं। वैसे ही हम कलश को तिलक लगाएंगे और इस तरह से अक्षत चढ़ाएंगे। अब हम ऐसे ही माता रानी को टीका करेंगे। और देखिए सर्वप्रथम हम गणेश जी का भी आवाहन करते हैं, उनका भी पूजन करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। कलश स्थापित करने के बाद हमें गणेश जी की ही पूजा करनी है। चाहे तो आप सुपारी के गणेश जी बना सकते हैं, या आपके घर में कोई फ़ोटो मूर्ति है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा के बाद हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो देखिए जैसे हमने तिलक लगाया, माता रानी को अक्षत हम अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए हम माता रानी को वस्त्र, वैसे तो हमने माता रानी को चुनरी चढ़ाई हुई है, लेकिन फिर भी कलश देवता को भी हम इस तरह कोई मौली कलावा आपके पास जो है उससे हम इस तरह से वस्त्र अर्पित करेंगे। माता रानी को भी करेंगे इस तरह से। तो उसके बाद जो हमने देखिए ये पुष्प लिए हुए हैं, हम पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को भी पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह से आप यहाँ रख दीजिए। माता रानी को देखिए वैसे गुड़हल के फूल बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन आपको गुलाब के, गुड़हल के, कनेर के जो भी पुष्प मिलते हैं आप माता रानी को अर्पित कीजिए इस तरह से। और आप कलश को भी पुष्प इस तरह से अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी, मुझे फ़िलहाल यही पुष्प मिल पाए हैं तो मैं इन्हीं से आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कलश का पूजन करिएगा, क्योंकि देखिए हमने कलश में माता रानी का आवाहन किया है। तो अब हम जो माता रानी की तस्वीर या फोटो की जितनी पूजा करते हैं उतनी ही पूजा हम कलश की करेंगे, क्योंकि हमने कलश में माता रानी का आह्वान किया, उनको बुलाया है। देखिए माता रानी के आप जानते हैं, उसके बाद आप धूप करेंगे, लौंग चढ़ाएंगे माता रानी को, पान सुपारी जो भी आप चढ़ाएंगे। सबसे लास्ट में हम आते हैं भोग लगाने के लिए। देखिए ये पंचमेवा है, माता रानी को पंचमेवा अर्पित करेंगे। और हाँ, माता रानी के भोग में बताशों का बहुत महत्व होता है, तो बताशे माता रानी को जरूर अर्पित करिएगा। और वैसे ही आप बताशे कलश को भी अर्पित करने हैं आपको इस तरह से, ठीक है। और जो भी आप भोग, कोई फल, मिठाई जो भी आपके पास है वो आप माता रानी को अर्पित करेंगे और कलश को भी अर्पित करेंगे। और लास्ट में आप हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए आपसे जो गलती हुई हो। और जैसे भी मैंने आपको केवल कलश की स्थापना की विधि बताई है, बाकी आप पूजा विधि आप जानते होंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आगे की पूजा की विधि भी आपको बता दूंगी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता की।